होगा। कुछ नहीं है, मैं तो बनखेड़ी में इतना देख रहा हूँ कि बार ये नगर परिषद पे कब्जा करने की होड़ चल रही है। हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नेता जगता है और जनता सोती है, तभी ये भ्रष्टाचार होता है। बात समाज सेवियों की, अगर इतने बड़े बड़े समाज सेवी होते और जो चुनाव के ही टाइम निकलते हैं कि जो झाड़ू लगनशील फलाना ढिकाना, अगर इतना ही होता तो साला 5 साल के बीच में कभी स्कूल की इतनी फीस बढ़ गई। बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए कई लोगों ने नाम कटवा लिए जी, उनके लिए कभी तुम दोस्तों आंदोलन नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। नगर परिषद बनखेड़ी का जो चुनाव है वो 5 सालों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पर तमाम अपीलें हैं, तमाम जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं वो की जा रही हैं। अपने अपने लेवल पर जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो वोट मांग ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जागरूक मतदाता हैं वो भी अपनी अपनी राय, अपने अपने मशवरे मतदाताओं को दे रहे हैं। आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, बनखेड़ी के जागरूक मतदाता और अपने स्पष्ट स्वभाव के लिए जाने जाने वाले आशुतोष शुक्ला जी, जिनको बंटी शुक्ला भी कहा जाता है। बंटी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। थैंक यू। बनखेड़ी का चुनाव, दूसरी नगर परिषद की ये पारी खेली जा रही है, क्या कहेंगे आप? कहने को कुछ है नहीं, क्या कहूँगा, तमाशा है और कुछ नहीं है। आप एक कैंडिडेट एक मेरे क्षेत्र में आता है, नॉर्मल जनरल सीट होती है, 5 साल बाद वो सीट बदल जाती है, तो वो कैंडिडेट 5 साल के लिए चाहेगा कि मैं यहीं पे फिक्स रहूं। गलत हो रहा है। अच्छा, गलत हो रहा है, गलत। भाई साहब, नगर परिषद में चुनाव किस तरह से हो रहे हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। कैसे कैसे वादे, कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं, पूरे होने वाले हैं या नहीं, एक जागरूक मतदाता अच्छी तरह से जानता है। जागरूक मतदाता की हैसियत से आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये कहूँगा संजय भाई कि जो भी मतदाता है वो अपने खुले दिल से वोट करे, अपने खुद दिमाग से सोचे, ना कि किसी दूसरे के कहने पे चले, क्योंकि हमें भी ईश्वर ने सोचने की क्षमता दी है। ये बात नहीं है कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। परमात्मा ने केवल शरीर दिया है, तन दिया है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारी भी 2 आँखें हैं, लेकिन हम सब लोगों की बुद्धि अलग है। उसने दिमाग नहीं दिया। अगर वो देता तो दुनिया में हर आदमी अच्छा होता, हर आदमी बुरा होता। ये हमारी सोच की बात है कि हम कैसे चलें और कैसे हमें चलना चाहिए। सोच की बात करूं, मुझे कोई कितनी सोच दे, मुझसे कितनी अपील करे, क्योंकि मैं अपने आप को जागरूक कहता हूं, आपको भी कोई कितना ही मोटिवेट करे, आप उसके हिसाब से वोट नहीं देंगे। लेकिन सवाल यहां पर उन मतदाताओं का है जो बुद्धि से कमज़ोर हैं, धन से पिछड़े हुए हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे मतदाताओं को खैर समझाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे मतदाताओं को बेवकूफ़ मत बनाइए। ये लोग भोले आदमी हैं, कुछ नहीं है इनके पास। पैसों में, थोड़े पैसों में वोट डाल देंगे, थोड़ा आपके भरोसे में लोगे आप वोट डाल देंगे, क्या करोगे बेवकूफ़ बना के। सीधा सीधा बोलो कि जो आदमी जिसको पसंद है वो उसी को वोट करे। ऐसा नहीं है कि पार्टियों से ही कोई अच्छे लोग खड़े हुए हैं, कई निर्दलीय लोग भी हैं जो शानदार तरीके से खड़े हैं और उनका नेचर ही बेस्ट है और कर्मशील है। देखो, नाम यहाँ नहीं चलता चुनाव में। तुम सोचो कि नाम चलता हो तो नाम नहीं चलता, चुनाव में काम चलता है। और यहाँ पे जितने भी अधिकांश प्रत्याशी हैं वो अपने नाम का बेनिफिट उठा रहे हैं। नाम के साथ साथ जो धन बल से भी पीछे नहीं है, धन ज़बरदस्त तरीके से लगा रहे हैं। और उदाहरण ये भी देखे जाते हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है शराब कबाब पर, वो जीतता है। अब ये तो जनता के ऊपर है कि उसको 1 दिन का शौक़ चाहिए या 5 साल का। 5 साल का शौक़ चाहिए तो अपने दिमाग से सोचो कौन सही है कौन गलत है। किसी की अपील पर नहीं जाना, केवल अपनी सोच रखो। शंकर जी के पास त्रिनेत्र नहीं है, तुम्हारे पास भी त्रिनेत्र है। दोनों आंख बंद करके सोचोगे, तीसरी आंख ऑटोमेटिक खुलेगी और बता देगी कि हमें क्या करना है सही और क्या करना है गलत, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। और एक छोटी सी बस्ती है यार बनखेड़ी, इस विषय में मैं क्या बोलूँ, सब लोग सबको जानते हैं। उसके बाद भी अगर मूर्ख बनेंगे फिर बनते रहिए, भोगते रहिए और चिल्लाते रहिए। और रही बात समाज सेवियों की, अगर इतने बड़े बड़े समाज सेवी होते और जो चुनाव के ही टाइम निकलते हैं कि जो झाड़ू लगनशील फलाना ढिकाना, अगर इतना ही होता तो साला 5 साल के बीच में कभी स्कूल की इतनी फीस बढ़ गई। बहुत बढ़िया।
बच्चों के लिए कई लोगों ने नाम कटवा लिए जी। उनके लिए कभी तुम आंदोलन पर निकले? आज हाथ जोड़ के खड़े हो वोट मांगने के लिए कि हम जुझारू हैं, लगनशील है। तुम्हारी लगनशीलता दिखती कहाँ है? केवल चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या? कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। और रही बात किसी पार्टी को लाने की नहीं लाने की, उसको मैं मायने नहीं रखता। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं केवल इतना कहूँगा कि वोट डालने जाएं, मस्त होके जाएं और सोचें। और अगर नहीं वो काम करता है वार्डवासी, तो खड़े होके उसके सामने प्रदर्शन करें। जब तक तुम नहीं जगोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नेता जगता है और जनता सोती है, तभी ये भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, जनता तो अभी आज से ही शराब कबाब शुरू हो गए हैं। आप चले जाएं अभी किसी गंदी बस्ती में, ज़बरदस्त तरीके से किसी भी कोने में आपको खुशबू आ जाएगी। ऐसे मतदाता ही चुनाव का निर्धारण करते हैं। इनको क्या कहेंगे? क्या कहोगे? पहले कि वो सुनने की स्थिति में भी नहीं है। पहले भी बोला, अभी भी बोला। उनके साथ साथ हम लोगों की लाइफ भी खतरे में है, मतलब बनखेड़ी की लाइफ खतरे में है। ये इंटरव्यू नहीं है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि बनखेड़ी मेरी है, मैं भी यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मस्थली है। और कौन आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी जन्मस्थली साफ स्वच्छ और ईमानदार हो। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आज तक कभी किसी के सामने बोला नहीं। जो भी बोला बनखेड़ी का डेवलपमेंट करना, अरे क्या करो बनखेड़ी का डेवलपमेंट? करने वाले जो रहते हैं उन्हें किसी पार्टी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप लगनशील होकर कर लेते हैं। मैंने कहा ना, स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, कभी अकेले होकर निकलो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा अधिकार मिलेगा। लेकिन तुम सोचते हो कि मेरे साथ भीड़ हो, 50 लोग हों, ये लोग हों, तुम अपने आप को एक अकेला समझो कि नहीं यार, मैं हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जिस दिन ये तुम सीख गए, अकेला आदमी नज़र में नहीं आता ना, मीडिया वाले भी उसी को कवर करते हैं जिसके पीछे भीड़ होती है। अरे तो अब जिसको नाम चाहिए उसको मीडिया की ज़रूरत है, जिसको नाम चाहिए। बिना नाम के चुनाव कैसे जीता जाए? एक पार्षद की समस्या ये है ना यार। मैंने कहा बनखेड़ी बहुत छोटी बस्ती है गुरु, यहाँ पे हर आदमी पहचाना जाता है कौन कैसा है। कितने ही पर्दे डाल ले, छिप नहीं सकता। ऐसा एक आध उदाहरण आपको दिखाई देता है जो कि जो छवि आप बता रहे हैं उस आधार पर वो चुनाव में उतरा हो? कई हैं, कईयों में कई बुराइयां भी हैं, लेकिन कई अच्छाइयां भी हैं। तो हमें केवल ये देखना है कि इसको अच्छाइयां इसकी किस तरीके से निकाल सकें। और वो निकालने के लिए तुम्हें खुद निकलना पड़ेगा रास्ते पे। अगर नहीं करता है कोई काम, किसी की अपील पे मत जाओ यार भाई, इतना मैं कहूँगा। किसी की अपील पे और किसी के कहने पे मत जाओ कि इसको वोट करो, उसको वोट करो, बिल्कुल मत करो। सीधा अगर जिसको मन होता है उसको वोट दो। और वो आदमी अगर जीत के आ भी जाता है और काम नहीं भी करता, और जिसको तुमने वोट नहीं दिया वो भी जीत के अगर आ जाता है और काम नहीं करता है, तो सीधा खड़े हो, सामने सीना ठोंक के खड़े हो कि नहीं बने हो तुम, वोट तुमको हमने नहीं दी या हमने तुमको दी है, तो तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं गुरु, लेकिन अधिकार के नाम पे लड़ना पड़ेगा, और अधिकार से ही सुरक्षित रहेंगे। एक उदाहरण है कि आज एक समय पे पूरे विश्व में मोनार्की चलती थी, राजतंत्र चलता था। आज प्रजातंत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं लड़ना पड़ेगा। हमारे जो क्रांतिकारी हैं कितने सारे संघर्ष करने पड़े, तब जाकर ये पूरे विश्व में आज अधिकतर देशों में प्रजातंत्र चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, मतलब कि प्रजा राजा की भूमिका में है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लंबे संघर्ष की कहानी है, लंबी लड़ाई की कहानी है। लेकिन चूंकि आज हम देखिए, एक कहा जाता है, चूंकि नैतिक रूप से कहा जाता है, हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ पर झूठ का बड़ा बोलबाला है। क्योंकि अगर देखिए धर्म को मानकर चलते लोग तो राजनीति की आवश्यकता पड़ती नहीं। और चूंकि कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, चाहे महाभारत का हम उदाहरण ले लें, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बगैर कूटनीति के, बगैर साम दाम दंड भेद के आप राजनीति में विजय नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो नीतिगत बातें हैं उनका पालन कोई ईमानदार अच्छी छवि वाला उम्मीदवार कैसे करे? नहीं, हैं कई लोग ऐसे हैं नज़र में जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि इस कुर्सी पे जो बैठने वाला हो, या तो वो सनकी हो या पागल हो, ये दोनों आदमी ही कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। बाकी का दिमाग वाला आदमी तो रटाया चलेगा। सनकी आदमी को वोट डालने की अनुमति नहीं होती।
नहीं, सन की मतलब मेरा कहने का मतलब एक जुनूनी हो, जुनूनी आदमी हो कि नहीं यार मुझे ये करना है, कुछ करके जाना। देखो तुम जीवन में संतान है तो पैदा करके चले जाते हो वंश चलाने के लिए, और तुम मर जाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अमर हो, तुम्हारे पास संतान ना हो पैदा, कोई दिक्कत नहीं, हो ना हो, लेकिन तुम तो रहो मरने के बाद भी। इतना तो करो यार कम से कम। भारत में भाई साहब एक बात कही जाती है कि यहाँ कहने को सब लोग कहते हैं, करने के लिए मैदान में कम उतरते हैं। मैं उतरा था स्कूल में, जब फीस जमा नहीं करने पे बच्चे की परीक्षा रोक दी गई थी, कई बच्चों की गांव की रोक दी गई थी। मैं उतरा था गारमेंट में अकेले, बोरा लेके गया था कि अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो मैं यहीं पे बोरा डाल के अनशन पे बैठ जाऊंगा। बाकायदा वहाँ का प्रिंसिपल लड़खड़ाया। उस स्कूल का नाम भी बताता हूँ, सेंट मेरी गारमेंट। वो लड़खड़ाया भी कि 6 माही परीक्षा थी, मैं साल में एक बार फीस जमा करता हूँ, हर साल के अंत में जमा करता हूँ। तो जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं की थी उनको परीक्षा देने का उन्होंने अधिकार नहीं दिया था। तो जब वो बच्चे यहाँ से गए स्कूल में और उनको बाहर बिठाला गया तो एक हीन भावना आती है यार गुरु बच्चों में कि तुमको किस लिए परीक्षा नहीं दी जा रही, क्या फीस जमा नहीं है। तो ये मेरे को लगा कि यार बच्चे के दिल में एक धक्का लगा है, और वो आके रोया भी था, और मैं जबकि मेरी फीस बरोबर जाती रहती थी। तो ये चीज़ें हैं, लड़ना कहीं ना कहीं आप लड़े हैं इसलिए आज ये बात कह पा रहे हैं। बस 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 इतना ही कहना है कि केवल देख, गलत लड़ाई मत लड़ो, सही लड़ाई लड़ो। अपने अधिकारियों की, अपने अधिकारों की लड़ाई। हाँ, केवल अपने अधिकारों की लड़ाई। हमें अधिकार, जब देखो यार जंगल में शिकार चलता है, आदमी की दुनिया में अधिकार चलता है। क्या बात है। तो आदमी की दुनिया के लोग हो तुम, अपने अधिकार को पहचानो। कम से कम एक मताधिकार जो बचा है, जो तुम्हारी सोच पे टिका है कि तुम किसको देना चाहते हो, उसको ही अगर तुम किसी के कहने पे दोगे तो गुलाम के अलावा और क्या कहलाओगे बे? कुछ नहीं कहलाओगे, गुलाम ही कहलाओगे। साला डालते रहो, दूसरा निर्देश देता रहेगा, तुम ठप्पा लगाते रहो, चाबी वाले खिलौने के अलावा और कुछ नहीं बन पाओगे। आएगा कोई चाबी भरेगा, तुमको नचाएगा और चला जाएगा। तुम ज़िंदगी भर तुम्हारे पैर दुखते रहेंगे, कहीं भूख से, कहीं कमजोरी से, कहीं किसी चीज़ से। और क्या पूछो जो पूछना है। अच्छा, आप चल क्या रहा है अभी नगर परिषद चुनाव में, क्या किस तरह के तमाशे आपको देखने को मिल रहे हैं? तमाशे तो बहुत मिल रहे हैं। इस तरीके से लोग हाथ जोड़ जोड़ के पैरों में गिर गिर पड़ रहे हैं कि शर्म आती है साला की जो मेरी उम्र से बड़े हैं वो मेरे पैर पड़ के जा रहा है। इतनी शर्म आती है कि शर्मिंदगी वाली बात है कि तुमने कभी अच्छे काम के लिए चुनाव पैर नहीं पड़े, और आज चुनाव है उसमें तुम इतना घुस चुके हो, और जो आदमी जितना ज़्यादा झुक के तुमसे वोट मांगे ये समझ लेना कि वो सबसे बड़ा चालबाज आदमी है। अगर काम किया होता, अगर नाम होता तो सीना ठोंक के कहते कि देना हो वोट दो और नहीं देना हो मत दो। छोटी सी बस्ती है, मैंने कहा यहाँ हर आदमी एक दूसरे को जानता है, और होना भी यही चाहिए। मतदाता की सोच ये रहती है कि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम देंगे, वोट क्यों दें यार। मैंने कहा ना, एक दिन खा लो, बाकी के 5 साल भूखे रहो। इसी बात है। तो हमारा जो चुनाव आयोग है वो भी करता है, लेकिन मतदाता सुने कैसे? क्योंकि आप एक जागरूक मतदाता हैं, तो यहाँ पर आपकी बड़ी जवाबदारी बन जाती है। यार भाई देखो, जितने कभी काल तो पहली बात मैं निकलता नहीं हूँ, और निकलता भी हूँ तो मेरे दिमाग के मुश्किल से 4-5 लोग मिलते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलते। जिनको है चल रहे हैं, रोज़ देख रहा हूँ, दारू चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, सब हो रहा है, बट रहा है पैसा, खा रहे हैं लोग। अब यही आदमी अगर कल को चिल्लाएंगे कि नहीं यार देश गड़बड़ा रहा है, ये हो रहा है, बनखेड़ी में विकास नहीं हो रहा, तो पहले अपना तो सोचो रे तुमने वोट किसको दिया है? लड़ना तो, अगर उसने वो गलत कर रहा है और जो वादे करके आया है अगर वो वादे पूरे नहीं कर रहा तो उसके सामने बैठो ना, उससे बात करके पूछो कि क्यों वोट लेते टाइम जब तुम आए थे तब तुमने क्या बोला था और ये हो गया, अब क्या हो रहा है। कोई देखो, मतदाता की गारंटी कोई मत लो। अभी भी कह रहा हूँ, सोच के वोट करो, सुखी रहोगे। सोच के वोट करने में आदमी का पता चलता है कि आदमी किस वैरायटी का है, किस तरीके का है, आगे चल के क्या होगा। कुछ नहीं है, मैं तो बनखेड़ी में इतना देख रहा हूँ कि बार ये नगर परिषद पे कब्जा करने की होड़ चल रही है। केवल इस बात को जो दर्शक हैं वो ध्यान से सुने। शुक्ला जी का कहना है कि नगर परिषद में
नगर परिषद को कैप्चर करने की होड़ चल रही है कि किसके कब्जे में ये सत्ता आ जाए, ऐसा क्या भाई साहब? बस बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें तरह तरह के फूल हों। अच्छा, ये जो कोशिश है वो किसी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों की है, व्यापारियों की कोशिश है, या फिर जो सत्ताधीश है उनकी कोशिश है? नहीं नहीं, इसमें किसी की कोशिश नहीं है। बात यह है जिनको लालच है उनकी कोशिश है, लालच वाले लोगों की। लालच तो चारों प्रवृत्ति के लोगों को होता है। नहीं तो होता है, कईयों को कई तरीके का लालच होता है। मुझे लालच है प्रकृति का देखने का, मुझे लालच है ईमानदारी आए उसका, तो हर चीज़ लालच से। तो अभी किस तरह के लोगों का प्रयास हो रहा है आपकी नज़र में, थोड़ा सा इशारों में आप बताएं। नहीं, ये सारे विसारे में तो मैं बात करता नहीं हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। और अभी जो चल रहा है केवल हाथ जोड़ के, सिर झुका के, पैर पड़ के किसी तरह से मतदाता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने का दौर चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। और अब मेरा फोकस केवल मतदाता पे है और किसी पे नहीं। मैं किसी नेता को नहीं जानता कि अच्छा है या बुरा है। मैं ये जानता हूँ कि हर आदमी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, अलग अलग है। सोचने की क्षमता दी है, अरे ईश्वर ने यार जो सोचने की क्षमता दी है तो उसका उपयोग करो ना। सीधा सीधा साला एक दिन खाओगे, 5 साल भूखे मरोगे, इससे अच्छा है आज जाग जाओ। जागोगे आगे बढ़ोगे, नहीं जागोगे 50 बार गिरोगे और फिर चिल्लाते रहना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। करते रहो, पूछो और पूछो। जागोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो 5 साल तक पछताओगे, ऐसा कहना है बनखेड़ी के एक जागरूक मतदाता। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला जी हैं, जिन्होंने अपनी स्पष्ट जो छवि है वो यहाँ पर उजागर करी एनवीटीवी के सामने। लोगों को स्पष्ट कहा है कि भैया अधिकार आपका है, ये आपकी जवाबदारी है, अच्छे उम्मीदवारों को चुनिए, शराब और किसी भी अन्य प्रकार के लालच में कभी मत जाइए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति होगा, जो जितना ज़्यादा नाकामयाब व्यक्ति होगा, नाकाबिल व्यक्ति होगा, वही आपके पाँव में गिरेगा। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला जी थे, जिन्होंने हमें बहुत बेबाकी से जागरूक मतदाता को जागरूक मतदाता के लिहाज से जो मतदाता हैं उनको दो टूक यहाँ पर कहा है। और इसी तरह की जो चर्चा है वो लगातार हम एनवीटीवी के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, आशुतोष शुक्ला जी के बारे में और उनकी जो राय है, उनकी जो चर्चा है, उसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक तभी पहुँचेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वो लाल बटन लाल रंग से लिखा हुआ है नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिए, घंटे के आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हैं आगामी वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। आप देख रहे हैं एनवीटीवी, संजय वैष्णव की एक खास चर्चा। नमस्कार।